के लिए फिर भी दोबारा एफआईआर दर्ज करवा सकती हो। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये लोग शॉप से ही मेरा पीछा कर रहे थे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इन लोगों को पता था कि मेरे पास कोई महंगा हार है और मैंने ये शक अपने एफआईआर दर्ज कराते हुए भी किया। और तुमने यकीनन जूलर पे भी शक का इजहार किया होगा कि उसने ही करवाया सब कुछ। भाई ऑफ कोर्स, जाहिर है। देखो, जब उसे पता चला कि वो डिलीवरी खुद नहीं कर रहा है और हम हार लेने आ रहे हैं तो शट अप याया। 80 लाख से ज्यादा की शॉपिंग हम कर चुके हैं ज्वेलरी स्टोर पे। एनीवे, जाओ अपनी हालत ठीक करो, जाओ। तुम अभी तक गई नहीं यहां से? देखिए, मुझे आपसे कोई जिद बहस नहीं करनी। मुझसे जिद करने की तो तुम्हारी हिम्मत नहीं, ना तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम मुझसे बहस करो। अगर आप मुझसे इसी जबान में बात करेंगी ना, तो मैं भी आपको उसी जबान में जवाब दूंगी जिस तरह मैं सारा से बात करती हूँ। मुझ में और सारा में बहुत फर्क है, समझी? सारा जो कहती है वो कभी कभी करती नहीं है, लेकिन मैं हमेशा वही करती हूँ जो मैं कहती हूँ। मुझे कहा था कि जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे। मैं सैवी के बगैर नहीं जाऊंगी। When I say something, I mean it. आउट, निकल जाओ, निकलो। आखिर मैं क्यों इस कमरे के लिए जबरदस्ती करूं? ना ये कमरा मेरा है और ना ये घर, और ना ही इस फरखंदा से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। अगर फरखंदा की जगह मैं भी होती तो शायद यही करती, क्योंकि कोई भी औरत अपनी कीमती चीज दूसरी औरत को नहीं देती। शायद फरखंदा के जहन में मेरा और मुनीम का रिश्ता अभी तक है। मेरा ख्याल है कि मुझे सैवी के आने तक इंतजार करना चाहिए। ये फैसला करते हुए मुझे अफसोस तो हो ही रहा है, मगर सम टाइम जिंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ जाते हैं। आज का दिन हमारे खानदान की हिस्ट्री में स्याह दिन कहलाएगा, लेकिन अफसोस की बात तो ये है मुनीम भाई कि आप खुद ही ये रिवायत तोड़ रहे हैं। क्यों? वाकई आज का दिन बहुत बुरा है। तो मेरे 80 लाख का हार चोरी हो गया और अब मुनीम भाई घर बेचने की बात कर रहे हैं। मैं तो इस डिस्कशन में नहीं बैठ सकती। आप लोग किसी फैसले पे पहुंच जाएं तो मुझे बता दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। घर बेचेंगे, पता नहीं क्या चाह रहे हैं सब। सारा बेग इस घर को कभी बिकने नहीं देगी और ना ही शाजिया। अगर मुनीम भाई अपने शेयर्स बेचने पर तैयार हो जाएं तो मेरी बरसों की हसरत पूरी हो जाएगी। तुम हो असल फसाद की जड़। तुमने हम बहन भाइयों की यूनिटी खराब की है, बिखेर दिया हमें। तुम्हारी वजह से ये घर बिक जाएगा। ब्लडी बिच। बिच मैंने, बिच तुम हो। सारा, 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 सारा,
घर बेचेंगे। पता नहीं क्या चाह रहे हैं सब। सारा बेग इस घर को कभी बिकने नहीं देगी और ना ही शाजिया। अगर मुनीम भाई अपने शेयर्स बेचने पर तैयार हो जाएं तो मेरी बरसों की हसरत पूरी हो जाएगी। तुम हो असल फसाद की जड़। तुमने हम बहन भाइयों की यूनिटी खराब की है, बिखेर दिया हमें। तुम्हारी वजह से ये घर बिक जाएगा। ब्लडी बिच। बिच मैं नहीं, बिच तुम हो। सारा 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 ये करने अच्छा नहीं। सारा 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 मुनीम भाई, अचानक ये तब्दीली क्यों? तुम दोनों के रवैयों की वजह से। तुम लोगों ने मेरी अदम मौजूदगी में जाली वसीयत तैयार कर ली। किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्या तुम लोगों को 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आ जाऊंगा? और खर्ची की इंतहा हो गई है। मुनीम भाई, मैंने जारी विल सिर्फ इसलिए बनाई थी कि मैं नहीं चाहती थी कि वो सारा आपकी जायदाद हड़प कर ले। आई डोंट फील गिल्टी अबाउट दैट। मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? मैं सारा की तरह कम ज़र्फ नहीं हूं। बचपन में भी जब आप दोनों शेयर्स देने के मामले में मेरे साथ ज्यादती करते थे, मैं कुछ नहीं कहती थी। उसके बाद भी आप दोनों एक होके मुझे अलहदा करते थे, तब भी मैं आपकी इज्जत करती थी। देखो, वो हमारा कसूर नहीं था। वो ज्यादती पेरेंट्स की तरफ से थी। लेकिन अब तो आप ज्यादती कर रहे हैं घर बेच के। तो क्या करूं? बताओ, क्या करूं मैं? फरखंदा और तुम दोनों क्या साथ रह सकती हो? सारा फरखंदा भाभी नहीं, लेकिन मैं और फरखंदा भाभी तो एक साथ रह सकते हैं। मुनीम भाई, क्या इस बार मैं और आप एक होकर सारा को अलहदा नहीं कर सकते? तुम बुरी औरत नहीं हो सारा, बस अपने मफादात के लिए थोड़ी सी सेल्फिश हो। और वो तो हर कोई होता है। ये बात तो आज सोहेला ने भी साबित कर दी है। इंसान चाहे कितना अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन अपने दिफा के लिए बड़ी से बड़ी बुराई भी कर सकता है। लेकिन अब तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं तुम जो कुछ कर रही हो वो मेरे लिए ही तो कर रही हो, मुझे हासिल करने के लिए।
हेलो। आशी, वो सारा बेहोश हो गई है। क्या हुआ? शायद वो डिप्रेशन की वजह से। तुम डॉक्टर साहब को जरा फोन कर दो। ओके, कम। हेलो। हाय। हाउ आर यू? बस जैसे भी हूँ आपके सामने। सामने से चीज तो जबरदस्त है, परफेक्ट। अब अंदर का हाल खुदा ही जाने। वैसे एक बात कहूँ। 4 बातें कहें। पहली बात तो ये कि आप हम जैसे गरीबों को चीज क्यों समझते, इंसान क्यों नहीं समझते? ठीक है, अब बराबर का ना समझे, मगर आप ही तो समझे। अगर ये बात आप मेरे पापा या फुफियों से कहते तो चलता, मगर मेरे हद तक ये बात गलत है। स्टेटस और दौलत के लिए मेरा बिलीव ये है कि ये दोनों चीजें हमसे कभी भी छिन सकती हैं, तो छिन जाने वाली चीजों को हमें पावर नहीं देनी चाहिए। और फिर जिस चीज पर अख्तियार ही नहीं, तो घमंड किस बात का? हेलो, मैंने क्या इतनी अच्छी फिलॉसफी बोल दी कि आप हैरान हो गए? आई एम रियली सरप्राइज्ड। आपकी बातें सुन के तो मैं शॉक हो गया। अच्छा, टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलेशंस? रिलेशंस इन विच सेंस? Two human beings. It should be caring and loving. बस बात खत्म। जब दो इंसानों के बीच लविंग और केयरिंग रिलेशनशिप हो तो कोई बुराई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। It's very good, but यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मिस्टर उमैर, क्या हम किसी सेमिनार में शिरकत के लिए आए? क्या हम दोनों अपने बारे में बात नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताएं। और अगर मैं कहूं कि मैं आपके बारे में बात करना चाहती हूं तो? मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं अपने बारे में आपसे कुछ बात करूं। ओह, अगेन ह्यूमन राइट्स, हाउ बोरिंग। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए, और जब आपके ज़हन में ये कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो जाए तब मुझसे बात कीजिएगा। मैं करना चाहती हूँ। बाय। Nice girl. जानता हूं जोयला, तुमने सारा को जानबूझकर धक्का दिया। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने ये हरकत मुझे पाने के लिए नहीं बल्कि सारा से हसद में की है। सच मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की हरकत करोगी। आखिर तुम भी एक औरत ही निकली ना, दूसरी औरत की दुश्मन। आज पहली बार मुझे तुम्हारी इस हरकत पर सिर्फ दुख ही नहीं बल्कि तुम पे बहुत गुस्सा आया, और पहली बार सारा के लिए मेरे दिल में हमदर्दी जागी। एक बात याद रखना जोयला, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसे हमदर्दी के साथ साथ अपनी मोहब्बत भी दे दूं। सारा इस काबिल ही नहीं है कि उसे आप कोई सारा से मोहब्बत या हमदर्दी की बात करे तो मुझे आग लग जाती है। तुम्हारा और जोयला का मुझसे कैसा भी ताल्लुक हो, लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी। सारा जैसी सेल्फिश और खुदगर्ज औरत के लिए तुम अपनी बीवी से ताल्लुक खराब करो। सारा भी मेरी बीवी ही है मिसेस मुनीर, और वो जो कुछ भी कर रही है, मेरी औलाद को जो पैदा कर रही है, वो सिर्फ मुझे अपनाए रखे।
अगर वो तुम्हें अपनाना चाहती थी तो उसने पहले ये बच्चा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की? मान लो मिसेस एवी, तुम्हें अपनाने के लिए नहीं, स्वेला से छुड़ाने के लिए ये बच्चा पैदा कर रही है। कहाँ है वो? कौन स्वेला? उससे मैंने अपना कमरा खाली करवा लिया। तुम्हारा भी अगर यहाँ कोई सामान है तो तुम ले जा सकते हो। सुना है कि हीरे को चाटने से आदमी मर जाता है। चलो चाटना ना सही, चूम कर तो देखूं। वेरी वेरी नाइस। आई एम विक्टोरियस। मैम, मैम, हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, क्या कर रही हो? मैम सारा के रूम में, बेचारी बेहोश हो गई थी, उनका टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। अरे भाई, होश तो हमने भी खो दिए तुम्हारे पीछे। तुमने आज तक हमारा टेम्परेचर चेक नहीं किया। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो। फोन क्यों किया है? एक और चोरी करोगी तुम? क्या बकवास है ये? मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है। शट अप। और आइंदा मुझे इस किस्म की खराफात के लिए फोन मत करना। No problem.
नहीं, कल देख लेंगे। हाँ, मैं आऊंगी। मैम, आपको पता है कि मैं सारा अपने रूम में बेहोश थी। अभी उन्हें डॉक्टर देख कर गया है। ओह, मैम, मुझे लगता है कि उन्हें मिस सुएला ने धक्का दिया था, क्योंकि वो बेहोशी में भी। तुम हम सबके कितने काम आती हो। जब कोई जो भी काम कहे तुम कर लेती हो। थैंक यू मैम। मुझे अब क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस सारा को दूध के ग्लास में वही दवाई। मैम, अब तो मुनीम भाई भी मुझसे मुत्तफिक हैं कि इस बच्चे को पैदा नहीं होना चाहिए। इससे पूरे घर में टेंशन होगी और सारा की इंसल्ट, उसकी तनकीद। मैम, मैं आपको रिफ्यूज नहीं कर सकती, लेकिन आप खुद क्यों नहीं उस वक्त वहां होती जब मैं उन्हें वो दूध का गिलास दूं? नहीं, कल देख लेंगे। हाँ, मैं आऊंगी। मैम, आपको पता है कि मैं सारा अपने रूम में बेहोश थी। अभी उन्हें डॉक्टर देख कर गया है। ओह, मैम, मुझे लगता है कि उन्हें मिस सुएला ने धक्का दिया था, क्योंकि वो बेहोशी में भी। तुम हम सबके कितने काम आती हो। जब कोई जो भी काम कहे तुम कर लेती हो। थैंक यू मैम। मुझे अब क्या करना होगा? कुछ खास नहीं, बस सारा को दूध के ग्लास में वही दवाई। मैम, अब तो मुनीम भाई भी मुझसे मुत्तफिक हैं कि इस बच्चे को पैदा नहीं होना चाहिए। इससे पूरे घर में टेंशन होगी और सारा की इंसल्ट, उसकी तनकीद। मैम, मैं आपको रिफ्यूज नहीं कर सकती, लेकिन आप खुद क्यों नहीं उस वक्त वहां होती जब मैं उन्हें वो दूध का गिलास दूं? मैं सारे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी। और कहाँ जाऊं? तुम तो सारा के बेडरूम में वापस चले गए। इतने बड़े घर में और मेरा ठिकाना भी नहीं है सारी। फरखंदा जो भी कह रही थी सही कह रही, इसलिए मैंने उनसे जिद नहीं लगाई। लेकिन ऐसा नहीं है सोना कि तुम्हें इस घर में सब अवॉइड करें और मैं खामोश बैठा हूं। सैदी, तुम्हें याद है तुमने मुझे मरने से बचाया था? और फिर हमने दोस्ती कर दी थी। और फिर वही दोस्ती
एक दिन प्यार में बदल गई और फिर हमने शादी करने का फैसला किया। सभी उसके बाद तुमने सारा को छोड़ने का फैसला भी किया। तुम भूल गए क्योंकि वो बच्चे को अपने और मेरे बीच में मत लाओ। किसी को भी अपने और मेरे बीच में मत लाओ। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अगर मैं सारा को तुम्हारे लिए एक बार छोड़ सकता हूँ तो दोबारा भी छोड़ सकता हूँ। प्लीज एक बार सिर्फ इस बच्चे को पैदा हो जाए प्लीज।